हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम दोनों की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस प्रभु हम सबको यही आशीर्वाद दें। ओ हाँ बिल्कुल। ओम नमः शिवाय। ओम। तो ओम नमः शिवाय के जाप के साथ कल दिन की शुरुआत हुई। सुबह नहा धो करके मैं और मेरे पति दोनों ही मंदिर के पूजा पाठ में लग गए। मैं सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई में लग गई। किसी किसी दिन होता है जिस दिन आपको लगता है कि मंदिर में ज़्यादा समय बिताना आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है कि ये शुभ दिन उन दिनों में से एक था। तो मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ गए पूजा का थाली सजाने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 थाली सज रही है। एक छोटी सी जो थाली है वो मेरे घर के मंदिर के लिए, और जो बड़ा वाला है हमारे सोसाइटी में शिव जी का एक मंदिर है, वहाँ जा कर के भी हम लोग पूजा करते हैं, तो वहाँ के लिए सजा रहे थे। तो प्रभु तो दुनिया के करता धरता हैं, और ये तो सब जानते हैं कि जितना भी भोग लगाइए, जितना भी उनको चढ़ावा चढ़ाइए, लेकिन उनको एक लोटा जल से ही उनका मन तृप्त हो जाता है। वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बोली जाती हैं कि उनको ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतुरा, अबीर, बेल, ऋतुफल, एक जो छोटे छोटे फूल होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, पर मैंने वो भी अपने थाली में रखा था। और जितनी भी तरीके के चीज़ें जो शिव जी को पसंद है, मैंने कोशिश की थी कि सभी चीज़ों को मैं अपने थाली में सजा लूँ। तो सारा कुछ तैयार करने के बाद पहले हम लोगों ने घर का पूजा किया। और पूजा पाठ से ना एक मन को शांति मिलती है। देखो, पूजा पाठ कुछ नहीं है, वो एक मन का विश्वास है, एक आस्था है, एक बिलीव है कि कोई तो एक परम शक्ति है जो हम लोगों को देख रहा है, जो हम लोगों को सुन रहा है, जिसने सृष्टि को बनाया है। तो अगर वो पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, तो हम तो इस पूरे सृष्टि में एक छोटे से नाम मात्र के, एक दाना मात्र के हैं। तो अगर वो पूरा सृष्टि को बना सकते हैं, चला सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनकी मदद की ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल हमारी मदद करेंगे, वो बिल्कुल हमारी सुनेंगे। तो बस घर के पूजा पाठ करने के बाद, आरती वंदना करने के बाद हम दोनों फिर मंदिर की ओर प्रस्थान किए। मंदिर बिल्कुल खाली था सुबह सुबह, क्योंकि हम लोग चले गए थे, तो मंदिर में कोई भी हम लोगों को पूजा करने में दिक्कत नहीं आई। और पूजा करने के बाद मंदिर में भी कुछ समय हम लोगों ने बैठकर बिताया, और फिर जब घर आ गए तो चाय वाय पी लिया हम लोगों ने। व्रत नहीं रखती हूँ मैं बस पूजा करती हूँ। उसके बाद नॉर्मल जैसा चलता है वैसे ही मेरा दिनचर्या रहता है। तो बस उसके बाद मेरे हस्बैंड को बाहर निकलना था, वो चाय पिए, नाश्ता किए, उसके बाद वो चले गए। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने भी घर के जो भी काम काज थे वो सबको सल्टा लिया। उसके बाद मुझे भी बाहर निकलना था, फिर मैं भी बाहर निकल गई। पहले तो अपने काम पे ही गई जहाँ हस्बैंड उस समय जा चुके थे, और उसके बाद वहाँ से मुझे जाना था कहीं और। फिर अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाना था, उनसे मिलने गई। कुछ रीज़न थे उनसे मिलने के, तो बस मिल करके सारा काम सल्टा करके शाम को फिर वापस घर। आज बिल्कुल हर दिन का मेरा यही है कि हर दिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। आज भी बहुत सारे काम थे मुझे। पहले तो शिवरात्रि का पूजा पाठ सारा कुछ करने के बाद, बहुत देर के बाद आज मैं घर से निकली, और फिर मुझे जाना था अपनी एक फ्रेंड के लिए। हम लोग कुछ कलेक्टिवली गिफ्ट लेना था उसके लिए, वहाँ गई थी।
सिर पे चुनरी इसलिए रख ली थी क्योंकि वहाँ पे लोग अबीर उड़ा रहे थे और मैं जैसे ही आई मेरे सिर पे बहुत सारा अबीर गिर गया था। तो मैं कोशिश कर रही थी अपने सिर को ढक कर। और इसी के साथ बाबा के बारात, भजन, आरती, विवाह के साथ ये दिन संपन्न हुआ।